हमारे नेताजी जयंत जी परिपक्व लीडर हैं और यूथ को साथ लेकर चल रहे हैं। आवाज़ तो चौधरी चरण सिंह के ज़माने से लेकर और आज 2025 तक आवाज़ निरंतर हमने उठाई है। तो जैन जी के साथ वो एक होप लेकर चल रहे हैं, वो यहाँ देख पा रहे हैं कि कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बड़ी बात यह है कि आज मुसलमानों का त्यौहार है। हम जैन चौधरी के इतने दीवाने हैं कि अपना त्यौहार छोड़ के राष्ट्रीय लोकदल में आए हैं। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल पहले भी किसान के लिए और मजदूरों के लिए काम करता था, आज भी कर रहा है। राष्ट्रीय लोकदल अपने अकेले के दम पे वहाँ सेकंड पे रही है, बहुत ही कम मार्जिन से एक बार हार हुई थी। आज हो रही तानाशाही न जनता की सुनवाई, राष्ट्रीय लोकदल के समय पर सबसे कम थी महंगाई। चौधरी चरण सिंह जी को किसान को आज भी प्रणाम करें। यूपी में राष्ट्रीय लोकदल की इस बार सरकार बने। अरे वाह, जोरदार ताली भाई के लिए यार, बहुत गजब यार, बहुत गजब। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। दिल्ली में कुछ दिनों पहले सत्ता चेंज हुई, राष्ट्रीय लोकदल की पार्टी की आज मीटिंग चल रही है यहाँ पर दिल्ली में ही, और समझने की कोशिश करेंगे कि मीटिंग का महत्व क्या है, मीटिंग बार बार क्यों होती है। तो सबसे पहले हम युवा से ही जानना शुरू करेंगे। सर फ़ोन को स्क्रॉल करते जा रहे हैं। तो ये बताइए सर कि आज की मीटिंग का मेन उद्देश्य क्या था? आज की मीटिंग का मेन उद्देश्य हमारे युवा लोकदल के संगठन को बूथ तक ले जाने का, मजबूत करने का। एक बूथ पर 10 यूथ जोड़ने का हमारा कार्यक्रम है। उसी के तहत आज ये मासिक बैठक थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, पिछली बार भी हुई थी, नेक्स्ट ईयर भी होगी, नेक्स्ट मंथ भी होगी। उसी के तहत आज यूथ आया है हमारा। मैं महिलाओं से बात करूंगा, क्योंकि किसी भी पार्टी को मजबूत करने के लिए महिला बहुत कम निकलती है और महिलाओं का ही सहयोग होता है जो बाहर निकले। महिला किस तरह पार्टी का सहयोग कर रही है? देखिए, जो अभी हम आज युवा की बैठक थी और युवा राष्ट्रीय लोकदल से जो है सभी जितने भी यूथ है वो जुड़ रहा है, और आप देखें कि हर प्रोफेशन से यूथ हमारे साथ है। प्रोसेस नहीं है ना उसमें चाहे एडवोकेट हों, चाहे डॉक्टर्स हों, वो सब के सब जितने युवा हैं, मैं युवा की बात कर रही हूँ स्पेशली, वो सब के सब राष्ट्रीय लोकदल में विश्वास रख रहे हैं और एक नई उम्मीद देख रहे हैं कि कैसे हम यहाँ अपना प्रोफेशन के साथ साथ अब जो राजनीतिक करियर है वो कैसे यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैन जी के साथ वो एक होप लेकर चल रहे हैं, वो यहाँ देख पा रहे हैं कि कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्या नाम लिखते हैं आप अपना? नम्रता शुक्ला। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मुश्किलें होती हैं जब आपको कोई उपाधि दी जाती है कि ये आपको कार्य करना है, तो कैसी कैसी मुश्किलें आती हैं? मुश्किलें कोई नहीं है। अगर हम सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना चाहेंगे तो हमें नहीं लगता है कि हम सब भाई बहन मिलकर अगर कार्य करेंगे तो कोई भी मुश्किलों का सामना हम सब लोगों को करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं ये सिर्फ दिल्ली की मीटिंग नहीं है, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? उत्तराखंड से आए हैं आप स्पेशल इसी मीटिंग के लिए। तकलीफ होती है कि यार पार्टी से जुड़े यार, दूर दूर जाना पड़ रहा है, दूर दूर मीटिंग हो रही है? नहीं, आस्था है अपनी पार्टी में हमारी। अच्छा, हमारे बुजुर्गों ने इतना किया है कि हमें युवाओं तक जो आज स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हमारे माननीय मंत्री जी कर रहे हैं, तो देश को नई उड़ान के लिए, तो उनके योगदान में कंधा से कंधा मिला के हम उनके साथ हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? मेरठ यूपी। मेरठ से आए हैं। आपकी आवाज़ में थोड़ा दबंग लग रहा है, मेरठ से फील कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी पहले और अब में कितना फ़र्क है अगर देखा जाए कुछ वर्षों में, मजबूती के तार? धीरे धीरे तो परिस्थिति के अनुरूप मजबूत होती जा रही है। और हमारे नेताजी जयंत जी परिपक्व लीडर हैं और यूथ को साथ लेकर चल रहे हैं और स्किल डेवलपमेंट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और लोगों से भी बात कर लेता हूँ। गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है। इतनी गर्मी में क्यों खड़े हैं? घर पे बैठिए, एसी का आनंद लीजिए। क्या इस मीटिंग शीटिंग में आना पड़ रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि आज मुसलमानों का त्यौहार है। हम जैन चौधरी के इतने दीवाने हैं कि अपना त्यौहार छोड़ के राष्ट्रीय लोकदल में आए हैं, काम करने आए हैं। राष्ट्रीय लोकदल के लिए दिन रात काम करेंगे। जैन चौधरी को आने वाले टाइम में ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंचाने का काम राष्ट्रीय लोकदल करेगी। जी, किसान जो पहले पीड़ित था कुछ वर्ष पहले, अभी भी पीड़ित है, ये मानते इस बात पे सच्चाई है? देखिए, किसान तो हमेशा पीड़ित रहेगा, क्योंकि हर रोज किसान की एक नई समस्या खड़ी होती है, तो उसके लिए किसान को पीड़ित कह सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल पहले भी किसान के लिए और मजदूरों के लिए काम करता था, आज भी कर रहा है। तो कोई भी पार्टी हो बिना युवा के मजबूत नहीं हो सकती, सच है। वो बाहर कर बड़े बूढ़े समझदारी वाली बात करते हैं, पर युवा जो जोश आता है वो युवा जोश यहाँ दिख रहा है। आरएलडी पार्टी के हैं,
सारे लोग हैं, ये चाय की चुस्की ले रहे हैं, ये कंधे पे एक दूसरे के हाथ दे रहे हैं, ये अपना सोना दिखा रहे हैं, गले में इतना पैसा है इनके पास, ये अपना वाइट गोल्ड दिखा रहे हैं। तो हंसी मजाक के साथ हम बात कर लेते थोड़ा सा। तो ये बताइए कि कब ज्वाइन किया था आपने ये? हम 2019 से संगठन के लिए काम कर रहे हैं, 2018 आप सभी लोग सारे अच्छा अपने गाजियाबाद से हैं आप लोग? अच्छा, जब मेरा भी करवा देना RLD गाजियाबाद में जब आपने ज्वाइन किया था तब की स्थिति और अब की स्थिति में क्या अंतर है? स्थिति में यही अंतर है कि अब थोड़ा सत्ता में आए हैं तो हम लोगों के लिए काम कर पा रहे हैं। पहले विपक्ष में थे, आवाज़ उठाते थे पर काम नहीं हो पाता था। आपके हिसाब से? नहीं, पहले जो आवाज़ थी वो हमारी दबा दी जाती थी। आवाज़ तो पहले भी उठाते थे, ऐसा नहीं है। आवाज़ तो चौधरी चरण सिंह के ज़माने से लेके और आज 2025 तक आवाज़ निरंतर हमने उठाई है, लेकिन पहले हमारी आवाज़ दबा दी जाती थी और बड़ी पार्टियों के थ्रू। लेकिन अब हम एक्टिव हैं, अब हमारी आवाज़ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुँचती है। मतलब पहले भाजपा से जुड़े नहीं, तब भाजपा से जुड़ गए तो शायद आवाज़ उठ रही है। आप इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हो कि बड़ी पार्टी, देखिए गठबंधन, आंकड़ों की बात कर रहा था। गठबंधन हमारा समाजवादी पार्टी से भी रहा है, हमारा भाजपा से भी रहा है। तो हमारा ना तो हमारा मतलब भाजपा से कोई मतलब, जहाँ हमारे चौधरी साहब जाएंगे हम वहाँ जाएंगे। गजब। अच्छा, एक गाना गीत गाया था आपने, समय होगा तो थोड़ा एक बार दोबारा दोहरा पाएं? इसकी एक छोटी सी पंक्ति मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि ये आप लोग सभी साथ दीजिएगा भाई, पंक्ति का मजा जब ही है, मित्रगण का तभी मजा है जब संयोग दें आप, ठीक है? जब चुनाव चले थे हमारे सन 2022 के अंदर, यूपी विधानसभा चुनाव, जब मैं एक गीत लेकर आया था जिसकी कुछ पंक्ति थी। आज हो रही तानाशाही न जनता की सुनवाई, राष्ट्रीय लोकदल के समय पर सबसे कम थी महंगाई, चौधरी चरण सिंह जी को किसान को आज भी प्रणाम करें, यूपी में राष्ट्रीय लोकदल की इस बार सरकार बने। अरे वाह, जोरदार भाई के लिए यार, बहुत गजब यार, बहुत गजब। तो गर्मी वर्मी आप लोग बर्दाश्त करते नहीं होंगे? राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं, गर्मी कैसी गर्मी, किसानों के बच्चे हैं, ये तो कार्यकर्ता हूं मैं, गर्मी तो है, राष्ट्रीय लोकदल करता हूं मैं। गर्मी की बात कहाँ से कहाँ आ गई। खैर, मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। हाथ में बहुत खूबसूरत तस्वीर है भाई साहब। कहाँ से आए हैं आप? अब तो सारे लोग कहाँ पे? उत्तराखंड से आप भी आए? अंदर ही है ना, ठीक है, अभी सब बस फोटो लो, सहयोगी आप भी उत्तराखंड? जी, सब मित्रगण हैं जी। संजीव जी का। अच्छा, ये बताइए कि उत्तराखंड में RLD की पहुंच है या सिर्फ उत्तर प्रदेश में? वहाँ तो बहुत है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तरक्की हो रही है, बढ़िया। अगर मैं पिछले 10 साल को देखूं तब इतनी थी ताकत नहीं? ऐसा है, आज भी ताकत ही है। जब भी बीजेपी हमारे यहाँ पे क्या है, मंगलोर जो विधानसभा पड़ती है, आज तक कभी भी राष्ट्रीय लोकदल अपने अकेले के दम पे वहाँ सेकंड पे रही है। बहुत ही कम मार्जिन से एक बार हार हुई थी। और बीजेपी के जैसे संगठन अब वो चल रहा है, आपस में समर्थन की एक दूसरी वो चल रहा है। बीजेपी ने अब की बार राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन दिया था, तब वो 400 से हारी। आज उसका हमारी जो विधानसभा मंगलोर है उसमें जो बहुत ही अच्छी पकड़ है हमारे हरिद्वार में, और अगर जो दूसरी इधर विधानसभाएं हैं उनमें बहुत अच्छा चल रखा है। चलिए, बस मैं बताना कोशिश करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे युवा भी आए। मीटिंग का मकसद सिर्फ ये था कि किस तरह RLD पार्टी मजबूत बने, किस तरह आगे बढ़े। खैर, ये मीटिंग समापन होती है। इन्होंने अपनी अपनी विचारधारा रखी है और भी लोग आए हुए हैं बात करना। कहाँ से आए हैं सर आप? हाथरस से। अच्छा, तो क्या माहौल है वहाँ का? माहौल जी बढ़िया है, पहले से बढ़िया है हमारे यहाँ तो मजबूत चल रहा है और संगठन बड़ी मजबूती से हम लड़ाई लड़ते हैं वहाँ पर, और जमीनी स्तरीय की लड़ाई लड़ते हैं हम लोग। अरे वो माला वाला किधर है? करते नहीं उधर, अच्छी तरह से लड़ाई लड़ी जाती है अपनी, और अपने विधायक भी है वहाँ से, साधवाद विधानसभा से RLD के प्रदीप चौधरी भैया। अरे चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। माला वाला तो बात यहीं ख़त्म करते हैं। एपिसोड ठीक लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ गलत लगा तो कमेंट कर दीजिएगा, कुछ रह गया हो तो बता दीजिएगा। बस अभी के लिए कैमरामैन मुकुल के साथ मैं मोहन शुक्ला।